हेलो एवरीवन। सो आज मेरा एग्ज़ाम था IBPS RR BPO मेंस का। फर्स्ट शिफ्ट में था एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा एग्ज़ाम एनालिसिस दूंगी और साथ ही अपने अटैम्प्ट्स शेयर करूंगी। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन आया, तो उसमें पहले तो पूरा गो थ्रू कर ली, सारे क्वेश्चंस देख लिए, फिर अटैम्प्ट की। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी बनाई, 5 क्वेश्चन थे, ईजी था ये। उसके बाद फिर डायरेक्ट मैं पज़ल स्टार्ट करी, क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वैसा ईजी कोई था नहीं बनाने को। तो पज़ल स्टार्ट की, वो ईयर बेस्ड वाला, और उसको मैं बनाई। स्टार्टिंग में तो सही से कंडीशंस बैठ रहा था, पर एंड होते होते उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ा बढ़ने लगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने के बाद वो बन गया। और इसमें ऐसा था कि 7 लोग हैं और एज बेस्ड था, 2024 के अकॉर्डिंग उनका एज कैलकुलेट करना था। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। उसके बाद फिर और एक पज़ल था, 8 लोग थे, उसको फिर अरेंज करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कंट्री भी दे रखा था साथ में। तो ये उससे इजी था, पहले वाले पज़ल से इजी था। उसके बाद फिर और एक पज़ल बनाई जो पैरेलल रोज़ करके था, चार चार थे दोनों रो में, और उसमें भी नंबर्स दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था दोनों रो का, और फिर दोनों रो में 3 3 लोग के नंबर्स उसमें दिया हुआ था, और लास्ट वाला का प्लस माइनस करके आ जा रहा था। तो ये भी ईजी था। और मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले हार्ड वाला पज़ल अटैम्प्ट की थी, ईयर वाला, वो मतलब सबसे हार्ड था पज़ल। अगर उसमें मैं फंस जाती तो मेरा पूरा रीजनिंग पेपर बर्बाद हो जाता, पर थैंक गॉड कि उसमें फंसी नहीं, क्योंकि बाद वाले पज़ल्स काफ़ी इजी थे उसके कंपैरिजन में। उसके बाद मैं फिर ब्लड रिलेशन ट्राई की, नहीं बना तो उसको फिर स्किप कर दी। इनपुट आउटपुट भी बस थोड़ा सा मैं देखी, पर मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको भी स्किप कर दी। उसके बाद और एक पज़ल था, सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें कि अनसर्टेन पर्सनस हैं, तो उसको मैं बनाई। तो मेरा 16 पर्सनस आया, और उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, तो ये तो बन गया। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी था, फिर कैंसिल हो गया था लास्ट में, तो इजी था ये भी। और फिर उसके बाद मेरा शायद 2 मिनट्स बाकी थे, तो मैं फिर वापस से ब्लड रिलेशन बनाई, तो नहीं बना, क्योंकि शुरू में तो कनेक्शन बैठ रहा था, पर लास्ट में कनेक्शन वो बना नहीं फैमिली का। तो मैं फिर एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड था। क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड मैं की हूँ उसमें। उसके बाद और एक क्वेश्चन में पता नहीं क्या था, रिलेशन पूछा था, तो मैं उसमें आंट कर दी हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, गलत होगा, क्योंकि कनेक्शन तो बैठ नहीं रहा है, सही बना नहीं होगा मेरा, तो फिर क्लियर कर देती हूँ। पर इससे पहले कि क्लियर करती, टाइम अप हो चुका था, तो वो 2 क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया। तो काश थोड़ा और टाइम रहता तो उसको क्लियर रिस्पॉन्स कर देती। तो ऐसे करके रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं 23। तो 23 में वो 2 मार्क्स तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। तो फिर आया कंप्यूटर का सेक्शन। तो इसमें मैं सबसे पहले तो जो जो मुझे आ रहा था 100% श्योर थी, उसको मैं आंसर कर रही थी, और जो जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करती हुई जा रही थी। और इसमें मैंने यही गलती की, क्योंकि फिर बाद में टाइम मतलब ख़त्म हो गया, और मार्क फॉर रिव्यू जितना भी करके रखी थी उसको मैं फिर देख नहीं पाई, तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे छूट गए इसमें। और इसलिए अटैम्प्ट्स काफ़ी कम हुए। तो इसमें अटैम्प्ट है 24। मैं एटलीस्ट सोची थी कि 30 करूँगी, पर नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद जीए का सेक्शन आया, तो उसमें मैं सोची कि फिर से वही गलती नहीं करूँगी, इसलिए जीए में जो भी मुझे आ रहा था, जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा था, मैं सब आंसर करते जा रही थी। तो कुछ कुछ पढ़ा हुआ तो था, जैसे G20 का होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंसी, साउथ अफ्रीका, देन साउथ अमेरिकन कंट्री जो यूपीआई, उसमें था आंसर वो पेरू था। और भी परफ्यूम सिटी ऐसा था, तो उसका आंसर कन्नौज था, यूपी। और कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मतलब श्योर था 100%। तो मैं इसमें की हूँ 20 क्वेश्चन। और मैं जीए ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी, मतलब पढ़ी थी, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाई थी। मैं मई मंथ से अगस्त मंथ तक की थी, पर रिवीजन सिर्फ मई मंथ और जून मंथ का ही की थी। तो फिर उसके बाद आया इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश में मैं सबसे पहले जो आया था क्लोज टेस्ट था, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं सोची कि सबसे पहले कोई ईजी वाला बनाती हूँ। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, 5 क्वेश्चन थे, अलग अलग अरेंज करना था, तो वो सबसे ईजी था, वो बन गया। उसके बाद कुछ रिप्लेसमेंट वाला था, जैसे एक ही सेंटेंस में 4 वर्ड हैं, तो और ऑप्शन में भी चारों वर्ड के लिए रिप्लेस करने को था, तो ये भी मतलब सही से बन गया। उसके बाद फिर एक आरसी बनाई, वो स्लीव्स का एवोल्यूशन से रिलेटेड था, कि जो पहले स्लीव्स था, जो एलिजाबेथ क्वीन है उस टाइम पफ स्लीव्स फेमस था। उसके बाद और भी अलग अलग टाइप के स्लीव्स आए। तो पैसेज तो इंटरेस्टिंग लग रहा था, समझ में भी आ रहा था, पर क्वेश्चन जब आंसर बना रही थी तो ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे थे, और मतलब डायरेक्ट आंसर आ नहीं रहा था, कुछ मतलब मिल नहीं रहा था, जो लाइन लिखा हुआ है वही ऐसा मिल नहीं रहा था आरसी में। तो आरसी को पूरा समझ के उसको आंसर करना था, तो इसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज हुई थी आंसर करने वक्त, और काफ़ी टाइम भी इसमें लग गया मेरा। तो इसमें पता नहीं क्वेश्चन कितने थे, पर 2 क्वेश्चन छोड़ के मैं आंसर की हूँ। एक तो फर्स्ट में जो पैसेज था उसका क्वेश्चन था कि इंडिया में स्लीव्स का ट्रेंड कैसे आया, मतलब
ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, मैं अपने वर्ड्स में बता रही हूँ। तो इसका मैंने सिर्फ ओनली भी आंसर की हूँ, जिसमें था कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऐसे करके था। फिर और एक क्वेश्चन था कि अबाया जो होता है वो फुल क्लोथ्स होते हैं, तो अ, वो क्या शो करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें मैं आंसर की हूँ कि कल्चरल डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऐसा कुछ था ऑप्शन में, तो उसको टिक की हूँ। उसके बाद और कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, याद तो नहीं अभी। फिर उसके बाद वापस मैं बनाई वो क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में फ़र्स्ट क्वेश्चन में ही कन्फ्यूज़न हो रहा था। जैसे साइंटिस्ट थे तो वो लोग न्यू सेल डेवलप किए थे, हेला सेल। तो फर्स्ट ही मैं फिलअप करना था वर्ड, तो वहाँ हैव होगा या मार्क होगा, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं फिर मार्क आंसर टिक की थी। उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले का आंसर था कीप, दे वेयर एबल टू कीप ह्यूमन सेल्स अलाइव, ऐसा था। और उसके बाद और तो इसके सारे क्वेश्चन बन गए थे। फिर और फिलअप्स करने को था क्वेश्चन, मतलब दो फिलअप्स रहेंगे दो सेंटेंस में, और एक ही वर्ड दोनों में फिल होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बने कुछ नहीं बने, क्योंकि वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए तभी ये इसको बना सकते थे। उसके बाद और क्वेश्चन एरर वाला क्वेश्चन बहुत सारा था, लेकिन उसमें ऐसा था कि सेंटेंस दिए हुए बहुत सारे और बताना था कि कितने सेंटेंस में एरर है। तो इसमें तो रॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि दो भी सेंटेंस हो सकता है, तीन भी। तो इसको मैं फिर ज़्यादा देखी नहीं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग था, मतलब इसमें एक्यूरेसी सही नहीं रहता, इसलिए मैं इसको बनाई नहीं। और और तो बस यही थे क्वेश्चन। और एक आरसी था, पर उसको मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम अप हो गया। तो ऐसे करके इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट्स हुए 24। तो काफ़ी कम है अटैम्प्ट, पर टाइम लग गया काफ़ी आरसी में। उसके बाद आया क्वांट्स का सेक्शन। तो क्वांट्स में सबसे पहले गो थ्रू करी, इजी क्वेश्चन ढूंढ रही थी पर कुछ मिला नहीं। एक था रॉन्ग नंबर सीरीज़ 5 क्वेश्चन पर, एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ था और डेसिमल में दे रखा था, तो फिर मैं वो नहीं की ट्राई। फिर डायरेक्ट मैं डीआई बनाई। वो जो पाई चार्ट था, दो पाई चार्ट था, एक में टोटल का परसेंट दिया हुआ था, एक में किसी एक का। तो ये इजी था, ये बन गया था। उसके बाद और एक डीआई था, टेबल डीआई था, जिसमें ए बी सी डी ई शायद 5 था, और उसमें पता नहीं क्या था वो याद नहीं आ रहा, पर कॉलम था एक्स और वाई, और दोनों में ए और बी दोनों में था। तो ये वाला डीआई समझने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, क्योंकि ये एक्स वाले में ए का परसेंट दिया हुआ था और वाई वाले में ए का केजीज़ में दिया हुआ था। अब केजीज़ में शायद पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा, पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था डीआई समझने में। तो बन तो गया, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया इसमें। उसके बाद और एक कैसलेट में बनाई, जिसमें था ए बी सी और दो मतलब कॉलम था सोल्ड और अनसोल्ड करके। तो जैसे बी वाला का था टोटल, उसके लिए दिया हुआ था कि पी है, और पी का वैल्यू आएगा वो 16 का मल्टीपल है, और 120 से बड़ा है लेकिन 144 से छोटा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी आ रहा था, 128 था शायद। और फिर इसमें अनसोल्ड भी दिया था 86, तो सोल्ड इसमें निकल गया। फिर दिया हुआ था कि जो बी का सोल्ड है वो 30% है सी के टोटल से, तो इससे फिर सी का भी निकल गया टोटल। और सी में दिया हुआ था कि इसमें टोटल सोल्ड हो चुका था, अनसोल्ड तो जीरो आ रहा था, लेकिन ए का आ नहीं रहा था, क्योंकि इसमें दिया हुआ था जो अनसोल्ड है वो वाई है और सोल्ड वाई प्लस 1.5 या कुछ था ऐसा। फिर जो टोटल है उसमें तीनों का एवरेज दिया हुआ था, तो फिर उसको कैलकुलेट करके मैं ए का टोटल तो निकाल ली, पर वो सही से आ नहीं रहा था फिर सोल्ड अनसोल्ड, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर मैं फिर उसको छोड़ दी ए का वैल्यू को, मतलब सोल्ड और अनसोल्ड वाला। और फिर क्वेश्चन आई तो दो क्वेश्चन तो बन गया। फिर एक क्वेश्चन था ए से रिलेटेड, तो उसमें फिर दिया हुआ था वो फिर समझ में आ रहा था ये कैसलेट पर। फिर टाइम अप हो गया तो वो एक क्वेश्चन नहीं बना। तो फिर मैं अरिथमेटिक के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे डुएबल, पर मैं नहीं ट्राई कर पाई, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी पार हो जाता है एग्ज़ाम में। तो क्वांट्स में तो 14 ही अटैम्प्ट्स हुए, काफ़ी कम है, थोड़ा और हो जाता तो सही रहता। वैसे करके मेरे टोटल अटैम्प्ट्स है, अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो 105, और मार्क्स के हिसाब से देखें तो 102। तो पता नहीं अब कितना आएगा मार्क्स, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स में तो मुझे पता है कि क्या मैंने सही बनाया है क्या नहीं, लेकिन इंग्लिश जीए और कंप्यूटर इसमें एक्यूरेसी का थोड़ा रहता है कि बहुत सारे गलत भी हो जाते हैं। तो इसी पे अब डिपेंड करेगा, बस ज़्यादा कुछ गलत ना हो जाए। और मैं जितना अटैम्प्ट करती हूँ उससे तो लाइक 20 मार्क्स तो कम ही आते हैं, कभी 25 भी हो जाता है, कभी 15 भी हो जाता है, कभी 30 भी हो जाता है। तो पता नहीं कितने आएंगे, बस मैं यही होप करी हूँ, यही प्रे करी हूँ कि ज़्यादा कुछ गलत ना हो जाए वो तीनों सब्जेक्ट में, क्वांट और रीजनिंग को छोड़ के। तो देखते हैं अब कैसा होता है रिज़ल्ट। आप लोग भी बताना आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया और कितने अटैम्प्ट्स रहे।